नमस्कार आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी कैंडिडेट के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप किसी भी कारण 70वीं में चूक गए, 71वीं में चूक गए तो बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि 72वीं बीपीएससी आपके लिए फिर से 72वीं बीपीएससी इस बार आपके लिए फिर से जो है बहुत बड़ी भर्ती। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें भी एसडीएम और डीएसपी का सीट है। और एग्जाम डेट फाइनली ऑफिशियली आउट हो चुका है। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा इस वीडियो में, ध्यान से देखिएगा कैसे आपकी अप्रोच होनी चाहिए अभी जो टाइम है। क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, कैसे आपको तैयारी करना है, 1 to 1 सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, है ना। ध्यान से देखिएगा। और मैं अपने बारे में बताऊं तो ऑलरेडी मैं बीपीएससी का 4 प्री मेंस और इंटरव्यू दे चुका हूं। आप लोग जो लोग पहले से जानते हैं मुझे, है ना। तो आपका क्या अप्रोच अभी जो टाइम है, जो बार बार कहीं ना कहीं प्री में अटक रहे हैं, आप देखेंगे तो 70वीं 71वीं 69 68 इससे पहले हुआ था। तो सभी में कुछ सभी जो बीपीएससी अभी तक हुआ है, मतलब कि 68वीं से 68 69 70 और 71, तो कहीं न कहीं आपको बदलाव देखने को मिला है। तो क्या करें कि भाई कोई भी बदलाव हो जाए तो आपका सीट ये कन्फर्म हो जाए। जो लोग प्री में अटक रहे हो या मेंस में अच्छे स्कोर नहीं कर पा रहे हो, मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पे जो है सीटों की संख्या की मैं बात कर लूँ, तो बीपीएससी के पास अभी तक जो है 900 प्लस जो है सीट इन्हें मिल चुका है। कौन-कौन से पोस्ट इन्हें मिल चुका है, और मैं आपको बता दूँ इस बार भी एसडीएम और डीएसपी आ रहा है। तो घबराइए नहीं, तैयारी में लग जाइए, है ना। सबसे पहले मैं सीट बताने से पहले आपको यहाँ पे जो बता देता हूँ जो आपकी काम का है ना। जी जान लगा दो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। अगर यहाँ पे इस बार चुके तब आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है ना। तो इस बार चाहते हैं कि मेरा किसी भी हाल में जो हो। तो देखो भाई साहब, यहाँ पे ऑलरेडी ऑफिशियल जो है एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। आप सबको पता है प्री एग्जाम का मैं बात बात कर रहा हूँ 72वीं का, है ना। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 72 बीपीएससी का जो प्री एग्जाम है वो होने जा रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एग्जाम जो होने जा रहा है 26 जुलाई 2026 को। ये आपके लिए शुभ दिन है और इस दिन को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। 26 जुलाई, तो जुलाई मत अब सोचिए। अब सोचिए कि आपके हाथ से फरवरी भी निकल ही गया, लगभग आधा फरवरी निकल गया। आपके पास मार्च है, अप्रैल है और मई है, जून है। लगभग आप देखोगे तो 4 तिया 12, 120 दिन बचा हुआ है। अब बहुत सारे लोग घबरा जाएंगे, क्या सर 120 दिन में पूरा हो पाएगा? सब कुछ होगा, बस आपका अप्रोच सही होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ आपके लिए लेके आया हूं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कैसे आपको प्लानिंग करके स्लॉट वाइज में सारे सब्जेक्ट को तैयार करना। ये लिस्ट टेलीग्राम पे डाल दूंगा और आज से शुरू कर दीजिए। अगले 30 दिन का टारगेट आपको खुद से पूरा करना है। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको 1 to 1 यहाँ पे मेंटरशिप दिया जाता है ना, और फ्री में सब कुछ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ टेलीग्राम जाके जुड़ जाइए। जैसे आपको डे 1 में क्या कंप्लीट करना है, तो जो कि जैसे आप सबको पता है कि फर्स्ट स्लॉट में जो कंप्लीट करना है, जो दिया जा रहा है आपको, मॉडर्न हिस्ट्री है। अभी मैं बताऊंगा सारी चीजें, थोड़ा सा देख लीजिएगा। कुछ लोगों का रहता है कि सर हम कैसे तैयारी करें, है ना, चीजें समझ में नहीं आता, याद नहीं होता है, कैसे मल्टीपल टाइम रिवीजन कर ले। मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग इसी वीडियो में बता दूंगा, है ना। तो जैसे आप सबको पता है कि जो पहला स्लॉट है आप लोगों का 30 दिन के लिए डिजाइन किया गया, 30 डेज के लिए ये डिजाइन किया गया है। तो 30 दिन में आपको 4 सेक्शन लेके चलना है, पूरे कंप्लीट करना है। 4 सब्जेक्ट कौन कौन सा? तो मैंने आपको बोला था करंट अफेयर्स, है ना, जो कि आपके एग्जाम में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आता है ना। लगभग 30 से 35, कभी कभी पिछले बार तो 40 दे दिया था, मान के चलिए कि 30 प्लस क्वेश्चन तो आना ही है। उसके बाद यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास में, बिहार में शामिल कर दो तो। उसके बाद अगर मैं बात कर लूं साइंस, है ना, साइंस का भी लगभग जो है 30 क्वेश्चन रहता है। और बिहार का मैं बात कर लूं तो बिहार भी आपका जो है यहाँ पे लगभग 15 से 20 क्वेश्चन रहता है ना। तो ये पहले स्लॉट में इसे पूरा करना है ना। आप देख सकते हो 3 3 6 3 9, लगभग 90 नंबर सिर्फ आपका 30 दिन में तैयार हो जाएगा, है ना। और प्री और मेंस दोनों कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। जैसे देख सकते हो कि पहला स्लॉट का जो टारगेट आप लोगों को दिया गया है और जो दिया जा रहा है 30 दिन का है। तो जैसे 30 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री, डे 1 में मॉडर्न हिस्ट्री को लेके चलना है ना।
डे 2 में भी आपको मैं बता दूं, ये भी चूंकि अगले 30 दिन तक चलेगा, तो डे 1 में आप देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। तो उसमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, बिहार की बात कर लो, तो चूंकि बिहार भी लेके चलना है पहले स्लॉट में, फिजिक्स भी लेके चलना है, और यहाँ पे करंट अफेयर्स भी यहाँ पे देख सकते हो, करंट अफेयर्स, है ना। एक बार में आपको 3 से 4 सब्जेक्ट पकड़ना है। तो जैसे डे 1 में अगर मैं बात कर लूं, आप यहाँ पे देख पाएंगे, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, है ना। तो जैसे पहला जो चैप्टर रहने वाला है आप लोगों का, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जैसे बिहार स्पेशल की मैं बात कर लूं, है ना, तो बिहार स्पेशल में बिहार का समान परिचय वो डे 1 में कंप्लीट करना है किसी भी हाल में। और करंट अफेयर्स आपको अगस्त महीने का 2025 का पूरा करना है। और सबसे बड़ी बात है इसमें, एक मैगजीन से बाबू काम नहीं चलेगा, मैं बार बार खड़ा हूं आपको। या तो क्रॉनिकल को पकड़िए, जो थ्योरी वाला मैगजीन आता है ना उसको, और एक वन लाइनर, दोनों लेके चलना है। पिछले बार भी आपने 71वें में देखा, मैक्सिमम लोग प्री में सिलेक्शन हुआ, मेंस दे रहे हैं इस बार, तो आपको नहीं चूकना है ना। ये नहीं करोगे आप मेरे साथ जुड़ के पढ़ो, नहीं, आप खुद से पढ़िए। उसके बाद फिजिक्स में, साइंस भी आपको साथ में लेके चलना है, ये पहला स्लॉट में करना है। और साइंस में देख सकते हो, फिजिक्स को यहाँ पे शुरू किए हैं आप लोगों के लिए, और सब कुछ फ्री में, है ना। तो पहला जो डे है डे 1 में, आप एक बार थोड़ा सा देख लो। डे 1 में जो कि पहला स्लॉट है, इसमें 4 सब्जेक्ट है। कौन कौन सा, आधुनिक भारत का इतिहास, दूसरा फिजिक्स साइंस में, जो कि साइंस भी साथ में लेके चलना है, तीसरा आप लोगों का जो है बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स, ये लेके चलना है। तो बिहार स्पेशल हो गया, एक करंट अफेयर्स हो गया, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लेके चलिए। और अगले 30 दिन में इसमें बोनाफाइड बन जाना है, एक भी कसर नहीं रहना चाहिए, चाहे प्री हो या मेंस हो, है ना। जो कि मॉडर्न हिस्ट्री मेंस का सेक्शन है, इसलिए ये जो दिया गया आप लोगों के लिए कुछ सोच समझ के दिया गया है ना, तो ऐसे करना है। तो ये पहला डे था। जैसे दूसरा दिन की मैं बात कर लूं, तो भाई देखो ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो दूसरे दिन में भी इसे करना है, बिहार स्पेशल में बिहार का भौतिक विभाजन करना है, और करंट अफेयर्स में अगस्त का कर लेना है ना, जो कि रिवीजन करते जाना है। फिजिक्स में मापन एवं मात्रक, चूंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। जैसे डे तीसरा है, यहाँ पे देख सकते हो, इसमें आपको जो करना है, 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य, जो अलग अलग राज्य है, उसके बाद यहाँ पे बिहार में करना है, बिहार के अपवाह तंत्र। उसके बाद करंट अफेयर्स में आपको देख सकते हो सितंबर का करना है, और साथ में D4 में प्रत्येक चौथा दिन आपको रिवीजन, पूरा फुल रिवीजन करके टेस्ट लगाना है ना। और सप्ताह में आप देख सकते हो रविवार को टेस्ट भी आपको देना है, पीवाईक्यूज लगाना है, और एमसीक्यू लगाना है। ये अप्रोच अपनाओ, और ये पता है 25 दिन में ये चारों सब्जेक्ट आपका पूरा हो जाएगा, पूरा होल सिलेबस पे कब्जा हो जाएगा इस पे, 4 सब्जेक्ट। और मैं आपको जो दिया हूं ये शेड्यूल, टोटल आपको पता है कि भाई ये शेड्यूल जो दिया गया है आपको 120 दिन का, 120 दिन में आपको पूरा करना है। चूंकि आपके सामने 120 दिन बचा ही हुआ है ना। चूंकि मैं पुनः कर रहा हूं, आपके पास कौन सा महीना है, अप्रैल है, सॉरी मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है ना। तो 3 तिया ना 3 चौके 12, 120 दिन बचा हुआ है, कर लीजिए। क्योंकि एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते हो, सारे सब्जेक्ट पूरा करना है ना। ये लिस्ट टेलीग्राम पे डाल दूंगा, 30 दिन का ये पूरा शेड्यूल है, पूरा 30 डेज का है शेड्यूल, है ना, ये डाल दूंगा, टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ऐसे पढ़िए, पक्का आप लोग का सिलेक्शन होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे लोग ऑलरेडी आपके लिए जो काम कर रहे हैं, जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, पूरा टीम कहीं ना कहीं इस स्टेज को कंप्लीट कर चुके हैं, वैसे एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। और आपको यूट्यूब पे अब दिखेगा, जो ऐसे मैं आपको देता हूं तो कॉपी करना शुरू कर देगा, वो आना शुरू हो जाएगा, है ना। बड़े बड़े कोचिंग वाले कॉपी करके करवाते हैं ये चीजें, है ना। तो पहले यहीं पे आपको दिखेगा। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, तो ये तो भाई आपका अप्रोच पढ़ाई का क्या होना चाहिए, ये भी मैं बता दिया हूँ। अच्छा, इससे पहले बहुत सारे फ्रेंड्स कराते हैं कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ो। देखो भाई, हम आपके लिए कंप्लीट बैच भी लेके आए हैं, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो आराम से कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल फी है, और ये बैच शुरू हुआ है। और उस बैच में भी ऐसा ही सब कुछ करवाया जाता है। ये बैच फरवरी से शुरू है, 8 फरवरी से, है ना, 8 फरवरी 2026 से शुरू हुआ है, एकदम न्यू बैच, एकदम जीरो से सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, करंट अफेयर, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साथ में एनसीईआरटी, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, सब कुछ मिलेगा एक जगह। जो यहाँ पे दिया जा रहा है ना आपको, सारे कंटेंट भी यहीं से मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं कोई बुक बता दूंगा उसको कर लेना, नहीं, आपको सब कुछ यहीं पे मिलेगा, कंटेंट उसी को करना है, ठीक है। और बच्चे जैसे सब कुछ समझाया जाता है, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स वाले सेक्शन हो, या बाकी सेक्शन हो, है ना। तो इसका फी मात्र जो है 2499 है, चूंकि
2499 है, जो कि भाई आप सबको पता है कि इस बार जो कंटेंट है पूरे तरीके से इंप्रूव किया गया फिर से कंटेंट में। पिछले बार भी डायरेक्टली क्वेश्चन आया था, लेकिन इस बार और इसमें चेंज किया गया है, बहुत सारी चीजें इंक्लूड किया गया है, डायग्रामिकली पिक्चुअल फॉर्म में सब कुछ आपको दिया जा रहा है ना। एक मिनट में देख लेता हूँ यार। हाँ चल, हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं तो क्या होता है ना, छूट जाता है, कई बार छोड़ देता है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, करना क्या पड़ेगा, कुछ नहीं भाई, आप इस नंबर पे, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। नंबर ये है 7319924130, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये नंबर है ना 7319924130। इस नंबर पे पेमेंट करना होता है और स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पे भेजिएगा, साथ में अपना नाम लिख के। उसके बाद आपको तुरंत बैच में ऐड कर दिया जाएगा। आप कहिएगा सर जो क्लास हो गया है, चूंकि 8 फरवरी से ये बैच शुरू हो चुकी है ना, 8 फरवरी 2026 से बैच शुरू हो चुकी है। तो हाँ, ऑलरेडी आपके बैच में मैं जैसे जोड़ूंगा ना, सारे सेक्शन का जो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जो 4 सब्जेक्ट अभी चल रहा है ना फर्स्ट स्लॉट में, और इसे 4 स्लॉट में हम लोग पूरा करेंगे। तो फर्स्ट स्लॉट में मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस में फिजिक्स, करंट अफेयर्स तो कंटिन्यू एग्जाम तक चलेगा, और बिहार स्पेशल। और अगले जो है 25 से 30 दिन में है ना, 25 से 30 दिन में ये पूरा कर लेंगे एकदम बच्चे जैसे। इसमें आपका रिवीजन भी होते जाएगा, मॉक टेस्ट भी होते जाएगा, पीवाई क्यूज भी, सब कुछ। और ये करना पड़ेगा, चाहे आप मेरे साथ पढ़ रहे हो या कहीं भी पढ़ रहे हो भाई, ऐसा ही करना, नहीं तो फिर आपके हाथ से निकल जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे बहुत तकलीफ होता है, मैं देखता हूं ना लोग लगातार एग्जाम दे रहे हैं, नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं प्री तक नहीं हो रहा है, तो इसलिए यार मुझे बहुत तकलीफ होता है। तो भाई कम से कम इस बार अच्छे से मेहनत कर लीजिए, आपके सामने टाइम है और आप समझ रहे हैं कि आपके सामने इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी है, मेहनत करना पड़ेगा और सारे सब्जेक्ट पे अच्छे से कमांड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो आपने देख लिया, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, मैं आपको बता दिया, या फिर खुद से भी तैयारी कर सकते हैं ना। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं भाई कि अभी तक जो है बीपीएससी के पास और एसडीएम और डीएसपी का सीट कितना रहने वाला है। देखो भाई बीपीएससी के पास लगभग मैं आपको बता चुका हूँ 900 के आसपास में सीट आ चुका है, जिसमें एसडीएम और डीएसपी का कितने रहने वाला है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखो आरओ का लगभग 365 है, आरडीओ का जो है यहाँ पे आप देखोगे तो 65, एलईओ का 57 है, सीडीपीओ का जो कि बहुत अच्छा पोस्ट है लेवल 9 का, सीटीओ का, बीपीआरओ का है ना, गणना पदाधिकारी का, एससी एसटी वेलफेयर ऑफिसर का, अदर जो है सब मिला के लगभग 900 के आसपास में अभी तक बीपीएससी के पास अधियाचना पहुंचा है। और इसमें डीएसपी का जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, लगभग जो है 40 प्लस डीएसपी, और एसडीएम का भी ठीक ठाक रहने वाला है, एक्यूरेट डाटा नहीं आया है, लेकिन एसडीएम का भी ठीक ठाक सीट रहने वाला है, और इसमें और सीट शामिल होगा है ना। सीटों की संख्या मैं बता दूं तो लगभग यहाँ से हो सकता है कि 1200 से लेके 1500 ये डेटा चला जाए। तो आप कह सकते हो कि ये 1000 प्लस तो जाहिर सी बात है कंफर्म है, आपको एक ही सीट चाहिए और इस बार भी एसडीएम डीएसपी रहने वाला है। तो पूरे तरीके से तैयारी में लग जाओ, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को कि ये जो पढ़ाई है ना भाई, आप लोग का क्या गलती नहीं करना है। थोड़ा सा सिलेबस के लेके कुछ लोग पूछ रहे थे, मैं बता ही देता हूँ यहीं पे। देखो भाई ये आपका सिलेबस है, कहीं भी पढ़ रहे हो चूकना इस बार नहीं, बिल्कुल मत चूकना। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो लोग सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो ना, आपका सिलेबस जब आप कवर करते हैं, मान लो कि एकदम जीरो से भी पढ़ते हो ना, तो आप क्या करो, सप्ताह में 7 दिन है, तो 7 दिन में एक दिन निकालो कि हमें जो हमने पढ़ा है उसका टेस्ट लगाए, पीवाई क्यूज कर ले, एमसीक्यू करे, है ना। उसके बाद एक दिन ऐसे रख लो कि भाई हमें एक दिन तो पूरा रिवीजन करना है, मैंने जितना पढ़ा है। जैसे आप सबको पता है जो स्कोरिंग एरिया है, स्कोरिंग क्या है, सारे सब्जेक्ट को आपको पकड़ना है, एक को भी नहीं छोड़ना है। तो आपके एग्जाम में जो आप देख सकते हैं 150 क्वेश्चन आता है, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, 150 क्वेश्चन आता है और ये 1/3 निगेटिव है। हमेशा आपको तैयारी करना है कंसेप्चुअल, फैक्चुअल क्वेश्चन तो आता है बीपीएससी में, अभी भी आप देखेंगे तो लगभग 50% क्वेश्चन अब फैक्चुअल आता ही है। लेकिन 50% क्वेश्चन, क्योंकि 50% से आपका रिजल्ट नहीं होगा ना, है ना, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि भाई सारे क्वेश्चन आपको आता ही है, नहीं आता होगा। तो आपको क्या करना है, पूरे सिलेबस पे कमांड करना है। कैसे होगा, जैसे आप सबको बताया कि साइंस, साइंस का 30 क्वेश्चन आता है, और 30 में ये बहुत आसान सेक्शन है, लोग डरते हैं, नहीं डरना है। अभी आपको एनसीईआरटी कर लेना, अभी टाइम है। लास्ट टाइम में एनसीईआरटी करिएगा ना तो फिर आपके मन में कई सारे डर जो है ना हो जाता है, तो एनसीईआरटी अभी कर लेना है। जैसे फिजिक्स में आपको पता है छोटे छोटे नॉमिकल पूछ लेते हैं, इसी में डर जाते हैं लोग, नहीं डरना, अभी कर लेना है तैयार, है ना। तो आप देखिएगा, तो साइंस में जो 30 क्वेश्चन आता है मेरे भाई, 30 में से आप देखोगे तो बायोलॉजी का 10 रहता है, फिजिक्स का 10 रहता है ना। एक मिनट, हाँ,
और केमिस्ट्री का सॉरी फिजिक्स का 8 क्वेश्चन रहता है और केमिस्ट्री का 7-8 क्वेश्चन रहता है, लगभग ऑन एन एवरेज इसका ना यहाँ पे 30 के आसपास में क्वेश्चन रहता है। तो इसे अच्छे से करना है, अभी कर लेना है। और इसलिए तो मैं जो पहला स्लॉट आपको करवा रहा हूँ, टोटल 4 स्लॉट में हम लोग चीजें कवर करेंगे, तो साइंस को रखा हूँ, साइंस की प्राथमिकता मैंने यहाँ पे दी है और करना पड़ेगा, बच्चे जैसे समझाया जा रहा है इस बैच में। उसके बाद यहाँ पे आर्ट्स वाले सेक्शन में मॉडर्न हिस्ट्री में देखा जाए तो इसका वेटेज सबसे ज्यादा रहता है, लगभग 20 के आसपास में क्वेश्चन रहता है। उसके बाद मेडिवल और एंशिएंट से भी क्वेश्चन आता है यहाँ पे, तो देख सकते हो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न मिला के, चूंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आता है, 30 क्वेश्चन आता है। पोल साइंस का 15 क्वेश्चन रहता है। ज्योग्राफी का देखा जाए तो इंडियन ज्योग्राफी का 15 रहता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का 2 से 3 क्वेश्चन रहता है ना, 12 से 15 इंडियन का, 2 से 3 क्वेश्चन इसका। इको का जो है 10 क्वेश्चन रहता है। पिछले बार तो इको का सारे करंट अफेयर्स से भी पूछ लिया गया था। तो जब भी करंट अफेयर्स करते हो तो मैं आपको बता चुका हूं कि भाई डेप्थ वाले मैगजीन को जरूर करिएगा, नाम बता दिया हो। बिहार स्पेशल आप सबको पता है 15 से क्या हो रहा है यार, 15 से 20 क्वेश्चन, और करंट अफेयर्स में बिहार का 7 से 8 क्वेश्चन रहता है। और जो सेंट्रल वाला होता है ना, यूनियन वाला बोल सकते हो, है ना, उसमें लगभग उसमें राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, खेल परिदृश्य सब मिला के 25 के आसपास में क्वेश्चन रहता है। और ये भाई साहब आपको सारे सेक्शन अच्छे से करना है अभी से, ठीक है ना। और ये सेक्शन आपको मैं बता चुका हूँ, ये मेंस का सिलेबस है, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो ये सारी चीजें आपको स्लॉट वाइज में करवाया जा रहा है। मैं पुनः कर रहा हूँ, आप खुद से कर रहे हो, आप टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाना, ये मैं पीडीएफ दे दूंगा, अगले 30 दिन में ये पूरा कर लेना। मान लो कि आप आज से ही शुरू कर रहे हैं ना, तो अगले 30 दिन में पूरा कर लेना। आप आपको इस सब्जेक्ट पे पूरे तरीके से पकड़ हो जाएगा। पहला स्लॉट में जो है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आधुनिक भारत का इतिहास है, कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, है ना। देखो भाई, आधुनिक भारत का इतिहास है, बिहार स्पेशल है, और फिजिक्स है, और साथ में करंट अफेयर्स यहीं पे है, देख सकते हैं। तो ये जो है ना, आपको एक बार अगले 30 दिन में पूरा कर लेना है। और आप देखोगे यहाँ पे तो लगभग आधुनिक भारत का 20 से 25 क्वेश्चन आता है, मान को चलो 20 क्वेश्चन आता है। बिहार का लगभग 15 क्वेश्चन, है ना, 15 से 20 मान के चलिए, है ना। करंट अफेयर्स का 30 क्वेश्चन आता है, और फिजिक्स का मान लो कि 10 क्वेश्चन। तो सबको काउंट करोगे तो लगभग 80 से 85 या 90 के आसपास में अगले 30 दिन में कंप्लीट हो जाता है। और ये करना पड़ेगा, पता है। इसमें मैं दिखा देता हूं आपको, जैसे डे 1 में आपने ये पढ़ा, ये टॉपिक पढ़ा, डे 2 में भी टॉपिक पढ़ा, है ना, डे 3 में भी पढ़ा, लेकिन हर जो है चौथे दिन, है ना, प्रत्येक चौथे दिन आप देख सकते हो कि रिवीजन मैंने दिया हूं, जो पढ़ा है वो रिवीजन, जो कि आपको करवाया जा रहा है बैच में, है ना। और डे 5 में फिर से, डे 6 में फिर से पढ़ना है। और लेकिन जो 7वां दिन है रविवार, इस दिन आपको भाई मॉक टेस्ट लगाना है, पूरा जो आपने अभी तक पढ़ लिया है ना, जो कि वर्कशीट पर आपको मिलेगा, बैच में सब कुछ मिलेगा। रिवीजन करना है, रिवीजन पीवाईक्यू से करना है, और ऑब्जेक्टिव लगाना है घटना चक्र पूर्वावलोकन से, जो कि आपको मैं बता चुका हूं यहाँ पे। ये सारे सेक्शन को ऐसे पकड़ के लेके चलना है मेरे भाई। देखते हैं कैसे रिजल्ट नहीं होता है। और ये अगले 30 दिन में नहीं, मैं कहूंगा अगले 15 दिन में ही आपको दिखेगा कि मेरा रिजल्ट कंफर्म होने जा रहा है। समझ रहे हो ना। तो ये अप्रोच अपनाइए, तैयारी में लग जाइए, किसी का बात मत सुनिए, क्योंकि आप ये चीजें खुद से करके देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब समस्या आता है ना कि हम पढ़े कौन से बुक से और कौन सा टॉपिक पढ़े। तो भाई कुछ भी अगर नहीं जानते हो ना, तो आप क्या करो, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर आप खुद से उठा लो, है ना, खुद से उठा लीजिए, आप खुद से उठा लीजिए पिछले साल का पीवाईक्यू को उठाइए, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर को उठाइए,